खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हफ्तावार तज्जिए में खुशामदीद। आइए 16 से 20 फरवरी के हफ्ते का गहराई से जायजा लेते हैं। एक ऐसा हफ्ता जिसमें शदीद उतार चढ़ाव देखने में आया। और सबसे बड़ी खबर यही है कि ये हफ्ता मार्केट के लिए इंतहाई गैर मुस्तहकम साबित हुआ। बेंचमार्क KSE 100 इंडेक्स में 3.6% की एक बहुत बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की गई। आइए जरा आदाद-ओ-शुमार पर एक नजर डालते हैं। इंडेक्स में हफ्ते के दौरान 6,400 पॉइंट से भी ज्यादा की कमी हुई, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान जाहिर करता है। को सवाल ये पैदा होता है कि शदीद गिरावट के पीछे क्या वजूहात थीं। इसे समझने के लिए आइए मार्केट की रोजाना की कारकर्दगी पर नजर डालते हैं। हफ्ते का आगाज तो काफी मोहतात अंदाज में हुआ, लेकिन फिर जियोपॉलिटिकल कशीदगी और खास तौर पर गैर मुल्की सरमाए के मुसलसल इनखिला ने मार्केट पर दबाव बढ़ा दिया और इसे हफ्ते के वस्त में अपनी कमतरीन सतह पर पहुंचा दिया। अब बात करते हैं सेक्टर्स की कारकर्दगी की कि कौन से शोबे सरगर्मियों का मरकज रहे और किन शोबों ने इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर डाला। तिजारती हजम के लिहाज से यानी सबसे ज्यादा खरीदो फरोख्त टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन के शोबे में हुई। इसके बाद पावर और ऑयल एंड गैस के शोबे भी काफी मुतहरिक रहे। लेकिन दूसरी तरफ इंडेक्स को नीचे खींचने में सबसे बड़ा किरदार कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर और सीमेंट जैसे बड़े यानी हैवी वेट सेक्टर्स का रहा। अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू देखते हैं और वो है सरमाए का बहाव। यहाँ हमें गैर मुल्की और मकामी सरमायाकारों के दरमियान एक वाज़ेह तकसीम नजर आती है। हुआ ये कि गैर मुल्की इदारों ने बड़े पैमाने पर फरोख्त की। आदादो शुमार के मुताबिक तकरीबन $225 मिलियन से भी ज़ायद मालियत के शेयर्स बेचे गए। तो ये सारा सेलिंग प्रेशर गया कहाँ? इसे जज्ब किया हमारे मकामी इदारों ने, खास तौर पर कंपनियों और बैंकों ने, जो इस हफ्ते बड़े खरीदार बनकर सामने आए। और ये क्लासिक सूरत हाल है, जब गैर मुल्की सरमायाकार फरोख्त करते हैं तो अक्सर मकामी सरमायाकारी मार्केट को सहारा देती है और उसे मजीद गिरावट से बचाने में एक अहम किरदार अदा करती है। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आलमी और मुल्की सतह पर कुछ ऐसे अवामिल थे जो मार्केट पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहे थे। आलमी महाज पर सबसे बड़ी तशवीश जियोपॉलिटिकल रिस्क का बढ़ना था। उसने खाम तेल की कीमतों को तकरीबन $77 फी बैरल तक पहुंचा दिया, जो सरमायाकारों के लिए एक परेशान कुन बात थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुल्की सतह पर माशी खबरें काफ़ी मुस्बत थी। करंट अकाउंट सरप्लस में था और सनदी बिजली के टैरिफ में भी रिलीफ दिया गया, जो माशियत के लिए अच्छी अलामात हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर मुल्की खबरें अच्छी थीं तो फिर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? इसका जवाब सरमायाकारों के एतमाद और आलमी मार्केट के रवैये में है। आलमी खतरात और गैर मुल्की फरोख्त का दबाव इतना ज्यादा था कि उसने मकामी मस्बत खबरों के असर को ज़ायल कर दिया, जिसे हम रिस्क ऑफ माहौल कहते हैं। तो आइए इस पूरे हफ्ते का खुलासा करते हैं और देखते हैं कि इससे हम क्या अहम नताइज अखज़ कर सकते हैं और आगे क्या हो सकता है। इस हफ्ते की कहानी दरअसल मजबूत मकामी हिमायत और शदीद बैरूनी दबाव के दरमियान एक कशमकश की कहानी थी। हैवीवेट सेक्टर्स दबाव में रहे, जबकि गैर मुल्की फरोख्त ने मार्केट पर अपना असर दिखाया। मुस्तकबिल में मार्केट का रुख चंद अहम आलमी और मकामी अवामिल पर मुनहसर होगा। तेल की कीमतों में इस्तेहकाम, जियोपॉलिटिकल कशीदगी में कमी और IMF प्रोग्राम पर पेशरफ्त, ये सब मार्केट की सिमत का तयन करेंगे। आखिर में ये याद दहानी ज़रूरी है कि ये तज्जिया सिर्फ तालीमी मकासद के लिए बनाया गया है। इसे हरगिज़ माली या सरमायाकारी का मशवरा ना समझा जाए।